नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, तो आप लोग ये वीडियो भी देखिए और नेक्स्ट वीडियोस भी देखते रहिए। नमस्कार। चलो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? टेंस। ठीक है, टेंस क्या होता है? टेंस होता है कि जो भी हमारा वर्ब का फॉर्म होता है, ठीक है, उसके अंदर चेंज करना। ठीक है, क्या करने के लिए? किसी एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, अब तुम एक्शन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? या तो जो एक्शन है वो अभी हो रहा है, या फिर जो एक्शन है वो हो चुका, या जो एक्शन जो है वो आने वाला है या फिर होने वाला है। ठीक है, दोनों तो इसीलिए टेंस जो है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, कौन से तीन टाइप्स होते हैं टेंस के? प्रेजेंट टेंस, सबसे पास्ट पहला टेंस होता और है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस। ठीक है, उसके बाद हमारा पास्ट टेंस और फ्यूचर फ्यूचर टेंस। टेंस। ठीक है, अब जितने भी हमारे तीनों टाइप्स हैं उसके क्या होते हैं? उसके 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है कि क्या टाइम ऑफ एक्शन है। ठीक है, तो उसको हमने क्या बोला है? सबसे पहले हमने बोला इंडेफिनिट, उसके बाद हमने बोला कंटिन्यूअस, फिर हमने बोला परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये सभी टाइम को डिनोट करता है ये। अब जितने भी ऐसे प्रेजेंट होगा, जैसे जो अभी हो रहा है, तो उसके अंदर भी 4 चीज़ें होंगी। इंडेफिनिट होगा, कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, सेम जैसे हमारा पास्ट टेंस है तो उसमें भी हमारा ऐसे ही होगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, सेम फ्यूचर उसके का बाद भी है। फ्यूचर में भी। ठीक है, तो तीनों टाइप्स में हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप्स होते हैं। अब इसको पढ़ेंगे कि होता क्या है ये। जैसे इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, वो क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या है कि प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो अभी हो रहा है। ठीक है, तुम अभी जो भी काम हो रहा है, अभी जो हम कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्तमान काल। ठीक है, पास्ट टेंस क्या होता है? जो हो चुका है। जैसे ठीक है, कि और फ्यूचर जो भूतकाल। भूतकाल। ठीक है, फ्यूचर जो होने वाला है। अब प्रेजेंट टेंस में 4 हो गए। सबसे पहला क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट क्या होता है कि जैसे इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, सबसे पहले क्या होगा? इट्स यूज्ड हैबिचुअल एक्शन। एक्शन। ठीक है, जो भी हमारे हैबिचुअल एक्शन है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। ठीक है, हैबिचुअल एक्शन मतलब कैसे? जैसे तुम किसी को बोल रहे हो कि भाई मैं सो के उठता हूँ सुबह सुबह 5 बजे। ठीक है, तो तुमने अपना हैबिचुअल एक्शन बताया। उसके बाद तुमने बताया भाई उसके बाद मैं खाना खाने जाता हूँ, चाहे मैं नहाने जाता हूँ। ठीक है, उसके बाद तुमने बताया कि फिर मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? तुम्हारा हैबिचुअल एक्शन, जो रोज़ का तुम जो एक्शन ले रहे हो। ठीक है, जैसे आई गेट अप फ्रॉम स्लीप इन द मॉर्निंग एवरी डे, तो ये क्या बताया तुमने? हैबिचुअल बताया। ठीक है, तो मैं सो के उठता हूँ। अब तुमने क्या देखा इसमें? एक चीज़ कॉमन थी कि हम कैसे पहचानेंगे कि भाई कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कैसे पहचानते हैं? कि जैसे उसके लास्ट और में, उसके लास्ट में क्या है कि ऐसा जो किसी भी सेंटेंस में, जैसे किसी भी सेंटेंस के लास्ट ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में अगर क्या लगा होगा? ता है, ता है, या ठीक फिर है, ते है, ठीक है, या फिर ती है। ठीक है, तो समझ जाओ कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जैसे अभी हमने बोला कि मैं सुबह सो के उठता हूँ, तो हमने क्या बोला? सुबह सो के उठता हूँ। ठीक है, ना? तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो ये हमेशा वर्ब में लगा होगा ये। जैसे यहाँ पे सुबह सो के उठता हूँ मैं, उठना क्या है? जैसे सुबह, जैसे हम बोल रहे हैं कि सुबह, जैसे मैं, ठीक है, सुबह सो के उठता हूँ, जैसे सो के उठता हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे जो उठता हूँ ये वाला जो है, ठीक है, इसमें ता हूँ लगा हुआ है, तो हमारा जो वर्ब क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया यहाँ पे, वर्ब क्या हुआ, उठता, उठना। उठना, ठीक है, हमेशा जो वर्ब जो होगा ना उसमें कैसे होगा, उठना, ना लग जाता है, उसको हम बोलते हैं वर्ब। जैसे मैं पढ़ता हूँ, वर्ब क्या हुआ, पढ़ना, पढ़ना। मैं सोता हूँ, सोना, सोना। जैसे मैं जाता हूँ, इसमें वर्ब क्या है, जाता हूँ, जाना, जाता हूँ, लास्ट में लगा हुआ है, ता हूँ लगा हुआ है, तो वर्ब क्या हो गया हमारे यहाँ पे, जाना, वर्ब हो गया हमारा जाना। जाना। ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है वो कई चीज़ को एक्सप्रेस करता है। जैसे सबसे पहला क्या हो गया, हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, दूसरा क्या हुआ कि जो ट्रूथ बताता है या कोई साइंटिफिक चीज़ बताता है उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिटिव बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में बोलो कि जैसे तुम देखते हो कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चक्कर लगाती है ना, तो ये क्या है, ये सच है, ये साइंटिफिक चीज़ है कि जो अर्थ जो है वो सन के चक्कर लगाती है। ठीक है, तो लगाती है, तो वो क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो हम उसको ट्रूथ बता रहे हैं, कोई साइंटिफिक चीज़ बताते हैं। ठीक है, जैसे हमने कोई साइंटिफिक चीज़ बता रहे हैं यहाँ पे, कोई साइंटिफिक फैक्ट बताते हैं, ठीक है, या फिर हम कोई ट्रूथ बताते हैं, या कोई जनरल चीज़ बताते हैं, या फिर हम कोई फैक्ट बताते हैं। हाँ जनरल चीज़ बताते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के थ्रू बताते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने क्या बोला कि जो अर्थ जो है वो सूरज के चक्कर लगाती है, तो ये क्या है, एक जनरल चीज, साइंटिफिक चीज जो हम बता रहे हैं। ठीक है, ट्रूथ बता रहे हैं, तो हम जैसे क्या बोलोगे, अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, हाँ देखो जैसे क्या, अब हम जैसे प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो इसमें क्या लगता है यहाँ पे, यहाँ लगता है जैसे है, जैसे अभी जो हो रहा है। ठीक है, पास्ट में क्या लगेगा, इधर था जो हो चुका है, और फ्यूचर में जैसे गा। ठीक है, जो होगा, तो किसी भी सेंटेंस को समझना है कि क्या है ये, तो इससे समझ सकते हैं। ठीक है, यही चलता रहेगा, इसके जितने भी हमने 4 पार्ट बताए सब में ऐसे ही रहेगा। जब प्रेजेंट है तो वहाँ पे है लगा होगा। ठीक है, अब ये मत सोचो कि था थे भी तो होते हैं ना, होते हैं, था थे थी मतलब वही चीज हो गया। ठीक है, था मतलब कि पास्ट में हो गया, था थे थी है हूँ, ये सब वही चीज़ है। ठीक है, जैसे गा गे गी ये सब। ठीक है, लेकिन मेन क्या है कि जैसे प्रेजेंट में लग रहा है, पास्ट में लग रहा है था, और फ्यूचर में लग रहा है जैसे हम बोलते गा लग रहा है। ठीक है, अब हम जैसे अब क्या पढ़ रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमने एक तो बोला हैबिचुअल, एक दूसरे ठीक है, दूसरा हमने बोला जनरल या साइंटिफिक। ठीक है, और क्या होता है, जैसे कि और क्या होता है, और क्या होता है, टाइम टेबल। ठीक है, जैसे टाइम टेबल। ठीक है, तो टाइम टेबल का है, तुम्हें फिक्स टाइम टेबल को बताना हो, जैसे टाइम टेबल नहीं, फिक्स टाइम टेबल, फिक्स टाइम टेबल। ठीक है, तो फिक्स टाइम टेबल अगर बताना है तो वहाँ भी हम इंडेफिनिट का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे तुम कहो कि मेरी क्लास सुबह 8 बजे स्टार्ट होती है, तो तुमने वो क्या बोला, भाई फिक्स है कि तुम्हारी क्लास रोज़ 8 बजे स्टार्ट होती है। ठीक है, तुम्हारा स्कूल जो है वो सुबह 8 बजे से चलता है, मान लो कि तुम्हारा 2 बजे तक चलता है, तो एक फिक्स टाइम टेबल बताया तुमने। ठीक है, तुम क्या बोलोगे, मेरा स्कूल सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक होता है। ठीक है, अब देखो इसमें लास्ट में क्या लगा हुआ है, ता है, होता है। ठीक है, तो ये टाइम टेबल को भी दिखा रहा है, ऐसे ही कई चीज़ को बताता रहता है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसको हम बनाते हैं कैसे। ठीक है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कैसे सेंटेंस कैसे बनाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो इसमें सबसे पहले क्या यूज होता है, अब देखो सेंटेंस फॉर्मेशन। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो हम कैसे सेंटेंस फॉर्म करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। ठीक है, आइए बताते हैं होता क्या है ये। उसके बाद क्या लिखते हैं, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो सब्जेक्ट क्या हुआ, सब जो काम कर रहा है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि मैं, तुम, ठीक है, राम, श्याम, ठीक है। ज़्यादातर हम क्या बोलते हैं, जो नाउन प्रोनाउन जो होता है ज़्यादातर उसी को हम सब्जेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। जैसे वर्ब भी सब्जेक्ट होता है, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, जैसे नाउन चाहे प्रोनाउन प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा कोई नेम हो गया, ठीक है, या फिर जैसे तुम्हारा आई, यू, ठीक है, वी, ये सब हो गया, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद क्या हो गया, वर्ब। वर्ब का क्या हो गया, हम जो एक्शन ले रहे हैं उसको हम वर्ब बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बोले कि मैं जाता हूँ, तो एक्शन क्या ले रहे हैं, जाता हूँ जाता हूँ, ठीक है। तो एक्शन क्या हो गया, जाना, जाना अरे हाँ जाना ठीक है। कोई भी एक्शन, एक्शन ठीक वर्ड है। और ऑब्जेक्ट हम क्या बोल देते हैं, जाता जैसे कि कोई बोलता है कि मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें जो ठीक है। जाता हूँ हाँ, तो कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो स्कूल क्या हो गया, जैसे हम ऑब्जेक्ट तो स्कूल हमारा क्या हो गया, जैसे स्कूल, स्कूल हमारा क्या होगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, मतलब कि जिस जगह पे जा रहे हैं, ठीक है, वो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसमें तुमको ये समझने से पहले, जैसे आई यू वी बोले ना, इसके अंदर एक चीज़ और समझना पड़ेगा, पर्सन क्या होता है, ठीक है। थोड़ी देर एक बार ये पढ़ लेते हैं कि पर्सन क्या होता है, फिर समझ में आएगा, ठीक है। ये समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो पर्सन कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और फर्स्ट इसमें भी क्या होता है, इसमें हमारा होता है सिंगुलर, मतलब कि सिंगल, और प्लूरल प्लूरल, प्लूरल ठीक है, मतलब कि जो डबल जो हो गया। तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो क्या होता है पर्सन, पर्सन माने क्या होता है, आदमी आदमी, ठीक है। इसी से पता चल जाता है क्या होता है पर्सन, और ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या होगा, एक आदमी जो सबसे पहला पर्सन जो बात कर रहा है, तो वो कौन है, आ- अभी कौन बात कर रहा है, आ- हम, है ना, मतलब मैं बात कर रहा हूँ। तो पहला पर्सन क्या होता है, आई, हमेशा फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई। तो कौन बात कर रहा है, हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आई के साथ प्लूरल, मतलब डबल क्या हो गया, अगर मेरे साथ कोई एक और बंदा है तो हम क्या बोलते हैं, यू हम हम वी ये बोलते हैं। जैसे कि फर्स्ट पर्सन मतलब सिंगल, एक आदमी खड़ा है, कौन है, मैं हूँ, तो आई। और हमारे साथ कोई एक बंदा कोई और आ गया, एक और आदमी आ गया, अब हम क्या बोल रहे हैं, हम दोनों हैं जी, तो क्या हो गया, वी। अब कह रहा है सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन व्यू जिससे बात करते हैं, हाँ तो क्या होता है, यू। किससे बात कर रहे हैं, उससे तुमसे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, यू। ऐसे अब इसमें क्या होता है, जो प्लूरल जो होता है ना, तो प्लूरल में भी हमारा यू ही होता है, कि तुमसे ही बात कर रहे हैं, ठीक है। और अब आ गया थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन क्या होता है, सी मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कि अब हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम कौन हो गया, फर्स्ट पर्सन। हम किससे बात कर रहे हैं, तुमसे बात कर रहे हैं, तो तुम क्या हो गया, सेकंड पर्सन, ठीक है। जैसे कि हम हो गए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, ये इससे बात कर रहा है, तो ये हो गया यहाँ पे सेकंड पर्सन। और किसके अब ये किसी और के बारे में बात कर रहा है, ये जो किसी और के बारे में बात कर रहा है वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन। तो किसके बारे में बात करते हैं, हम क्या बोलते हैं, वह बहुत अच्छा लड़का है ना, चाहे राम बहुत अच्छा है, तो हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, थर्ड पर्सन। तो जैसे ही, ठीक है, चाहे शी, या फिर इट, चाहे इट, या फिर दे, ठीक है, या फिर दे तो लेकिन कोई उसमें भी होता है ना नेम, नहीं जैसे राम, श्याम, ठीक है, मोहन, सोहन, ये सब हो गया हमारा कोई भी नेम हो गया,
ठीक है, ये तो सिंगल में हो गया। अब प्लूरल में क्या होगा? प्लूरल में योर, जैसे राम एंड श्याम, ये प्लूरल हो गया, डबल में हो गया ना। या फिर यहाँ पे क्या हो गया? दे, दे। या फिर योर, योर नहीं होता। जैसे दे, वे लोग, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? प्लूरल। समझ में आ गया? ये टेबल हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये टेबल हमेशा याद रखना है इस चीज़ को। ये हमारा, इसको ऐसे ऐसे कर लो इसे, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना है पर्सन। इंग्लिश जब सीखते हैं ना तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं। ये जब तक याद नहीं रहेगा ना तब तक कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो पर्सन समझ में आ गया। अब हम दोबारा यहाँ आ जाते हैं, जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे। तो हमने क्या देखा कि कैसे सेंटेंस फॉर्म करते हैं। हमने बोला सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यहाँ पे। पर्सन में क्या क्या सब्जेक्ट होंगे हमारे, ठीक है। यही सब्जेक्ट है जो एक्शन लेगा, ठीक है, जो काम कर रहा है, जो बोल रहा है, वही सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा? सब्जेक्ट के बाद वर्ब, ठीक है। अब वर्ब में हमने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? वर्ब के हमारे होते हैं कितने फॉर्म? 3 फॉर्म होते हैं, 5, ठीक है। मेनली क्या होता है? जैसे फर्स्ट फॉर्म है सेकंड ना, फॉर्म, जो अभी जो प्रेजेंट हो गया। एक जो हो गया वो सेकंड फॉर्म, जो क्या होता है? जो पास्ट जिसको बोल देते हैं। हाँ, और एक जो थर्ड फॉर्म जो होता है जिसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिकल, पार्टिसिपेट, ठीक है। मतलब कि यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ लिख देते हैं पास्ट पार्टिसिपेट, मतलब थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसको बताएंगे कहाँ कहाँ पे यूज होता है। सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ पे हम लोग जब प्रेजेंट इंडेफिनिट जब कर रहे हैं तो हम क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में सबसे पहले हम क्या देखते हैं? जैसे हम कहते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल है, मैं जाता हूँ, ठीक है। मैं क्या हो गया? क्या हुआ? मैं सब्जेक्ट। जाता हूँ तो इसमें जाना वर्ब क्या हुआ हमारा? क्या हुआ वर्ब हमारा? जाना, ठीक है। वर्ब क्या हुआ? जाना, ठीक है। तो जाना का जो वर्ब क्या होता है? जो 3 जो फॉर्म जो होगा क्या होता है? गो, वेंट, गॉन। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इस सेंटेंस के अंदर, तो तुम सेंटेंस कैसे बनाओगे? सबसे पहले तुम लिखोगे मैं, क्या लिखा है यहाँ पे? आई। अब जाता हूँ तो हम क्या बोला? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो क्या आएगा? आई गो, ठीक है। आई गो, मैं जाता हूँ। अगर कोई बोलेगा कि मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, मैं स्कूल जाती हूँ। अब क्या होगा? सब्जेक्ट मैं, वर्ब जाती हूँ, अब स्कूल ऑब्जेक्ट भी हो गया यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया इधर? स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। तो आई गो क्या लग गया? स्कूल, आई गो स्कूल। अब इसमें क्या है? स्कूल जाती हूँ, तो इसमें अब तुमने पहले एक जगह पढ़ा होगा प्रीपोजिशन पढ़ा था ना, जिसमें क्या बोलते हैं? डायरेक्शन बताता है, बताता है ना प्रीपोजिशन। तो मैं स्कूल जाती हूँ तो मतलब ये एक डायरेक्शन बता रहा है। क्या डायरेक्शन बता रहा है? कि स्कूल की, ये स्कूल है उसकी उत्तर तो ये स्कूल की ओर जा रहा है ना, डायरेक्शन बता रहा है, स्कूल की ओर जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई गो टू स्कूल, ठीक है। आई गो टू स्कूल, तो मैं स्कूल जाती हूँ तो क्या हो गया? आई गो टू
टू स्पून। ठीक है, बाकी चीज़ में कुछ होगा तो जैसे मैं खाना खाती हूँ, आई मैं रोटी खाती हूँ, ठीक है, तो आई ईट चपाती। ठीक है, I उसमें eat चपाती। कोई डायरेक्शन नहीं है, तो सिंपल क्या होगा, जैसे कोई और देख कहीं लेते हैं, जाना होगा सिर्फ जैसे बोल देते हैं कि राम रोटी खाता है। ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट राम खाता है, वर्ब। ठीक है, तो ईट और यहाँ पे रोटी मतलब चपाती। राम ईट चपाती। ठीक है, अब इसमें एक चीज और देखो खाली। ठीक है, जब भी वर्ब होगा, ठीक है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है यहाँ पे, तो इसमें क्या होगा, जब भी थर्ड फॉर्म जो होगा ना, थर्ड पर्सन, उसके साथ एस या फिर ईएस लग जाता है वर्ब के साथ में। ठीक है, मतलब वर्ब प्लस में एस और या ईएस। ठीक है, तो ये जो हमारा सेंटेंस था राम ईट चपाती, वो क्या हो जाएगा, राम ईट्स चपाती। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, राम ईट्स चपाती। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा चीज हुआ जो याद रखने की चीज है। याद रहेगा। हमने दो चीज देख लिया, एक हमने पर्सन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, हमने कहाँ पढ़ा था, ये पर्सन के बारे में पढ़ा कि दो टाइप के पर्सन हैं, सिंगुलर प्लूरल, और तीन टाइप होते हैं पर्सन के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब कि आई, मैं, हमेशा आई। ठीक है, प्लूरल मतलब कि मेरे साथ कोई है तो वी। सेकंड पर्सन में यू, तो प्लूरल में भी यू। और थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ही, सी, इट, नेम, ये सब थर्ड पर्सन। तो इसका जो प्लूरल क्या हो गया, दे। क्योंकि दे मतलब क्यों हुआ, क्योंकि अब दो लोग हो गए ना, जैसे ही हो गया, सी हो गया। अब कोई बोलेगा राम एंड श्याम, तो क्या हो गया, दे हो गया। खाली राम अकेला होता तो क्या होता, ही होता, लेकिन राम एंड श्याम हो गया तो क्या हो गया, दे हो गया, तो इसलिए दे। ठीक है, तो हमने पर्सन पढ़ लिया। सेकंड चीज हमने यहाँ पढ़ लिया कि क्या पढ़ा, कि जब भी कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाओगे तो अगर थर्ड पर्सन होगा तो एस या ईएस लग जाएगा। अब कहाँ लगेगा एस और कहाँ लगेगा ईएस, ये थोड़ा और पढ़ लो। एस कहाँ लगेगा, सिर्फ कॉन्सोनेंट अगर है, कॉन्सोनेंट है वर्ब के साथ। ठीक है, अगर वर्ब है और उसमें लास्ट में जो वर्ब का जो वर्ड है उस लास्ट में कॉन्सोनेंट लगा हुआ है, जैसे हम कहते हैं कि रीड, रीड में लास्ट में क्या लगा है, डी। डी क्या है, कॉन्सोनेंट, तो रीड के साथ क्या हो जाएगा, एस लगेगा। लेकिन जैसे तुम्हारा हो गया गो, लास्ट में क्या लगा हुआ है, ओ। ठीक है, तो इसके साथ क्या है, ईएस, मतलब कि जब वॉवेल है तो। ठीक है, तो जैसे यहाँ गो था तो यहाँ पे क्या है, ये वॉवेल है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, गो के साथ ई और एस। समझ में आ गया। तो क्या हो जाएगा, गोज। ठीक है, जैसे ईट लगा है, ई ए टी, ईट, क्या लगेगा, एस, क्या हो जाएगा, ईट्स। ठीक है, और कोई ऐसा वर्ड ढूंढो जैसे कि कोई वॉवेल वाला, कम। लेकिन कम में क्या है, कम में एक चीज है कि कम में क्या है, कम में लास्ट में ऑलरेडी ई लगा हुआ है, देखो। तो यहाँ पे दो बार ई नहीं लगेगा, खाली यहाँ पर एस लग जाएगा। ठीक है, जिसके लास्ट में ई लगा होगा उसके लास्ट में एस लगा देना। हाँ, जहाँ लास्ट में ई लगा है तो वहाँ खाली एस लगा देना है, याद रहेगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, इसके बाद हम और चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो जी।